गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं। एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ एन आइडियल सिटीजन, कि जो एक आदर्श नागरिक होता है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। आदर्श मतलब एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा भारतीय, उसमें क्या क्या क्वालिटी होगी, क्या ये बताने की जरूरत है? फिर भी चलो आपको बता दें कि कैसे आपको इस टॉपिक को सॉल्व करना है। एक जो अच्छा नागरिक होगा वो हमेशा मेहनती होगा, वो हमेशा मेहनत करके खाएगा, वो हमेशा मेहनत करके स्टडी करेगा। तो जो आइडियल सिटीजन होता है उसकी जो पहली विशेषता होती है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और वो आलस से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। दूसरी उसकी जो क्वालिटी आएगी वो आएगी पैट्रियटिज्म, यानी कि देशभक्ति। एक आदर्श नागरिक के अंदर जो दूसरी विशेषता आती है वो आती है कि वो अपने देश के प्रति वफादार होता है। जिस प्रकार हम अपने घर के लोगों की कहीं बुराई नहीं करते, उसी प्रकार हमें अपने देश की भी कभी भी किसी के सामने बुराई नहीं करनी चाहिए। चाहे हमारे देश में लाखों कमियां हों, लेकिन फिर भी हमारा देश भारत सर्वश्रेष्ठ है, था और रहेगा। इस जैसा देश दुनिया में और कहीं भी नहीं है। ये रियलिटी है। जितना सम्मान हमारे देश के अंदर होता है, इतनी रिस्पेक्ट किसी और देश के अंदर नहीं होती। तो जो एक अच्छा नागरिक होगा वो देश की आन बान शान को बनाए रखेगा। तीसरी क्वालिटी आती है शिक्षित। वो अपने आप को शिक्षित करेगा, स्टडी करेगा, ज्ञान लेगा, और जितना ज़्यादा ज्ञान लेगा उतना ज़्यादा हमारे देश को बेनिफिट होगा। तो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा भारतीय खुद भी पढ़ेगा और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा, और कोई पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने से नहीं रोकेगा। हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हमारा पढ़ने का अधिकार है तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम बाकियों को भी पढ़ने दें। आपने क्लास के अंदर देखा हो कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं लेकिन कुछ बच्चे दूसरों को पढ़ने नहीं देते। तो ऐसे बच्चे एक अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। जो किसी की पढ़ाई में बाधा बनते हैं वो एक अच्छे भारतीय नहीं हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को समझाना है और उनको भी जितना हो उसके कोऑपरेट करके शिक्षित करना है। नंबर 4 पे पॉइंट हमारे पास आता है उच्च चरित्र। एक अच्छा भारतीय, एक आदर्श नागरिक उच्च चरित्र वाला होता है, अच्छे गुणों को अपनाता है, नशों का शिकार नहीं होता, जितनी भी नशीली दवाइयाँ उनका सेवन नहीं करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके अंदर आदर सत्कार की भावना होती है, वह दूसरों के सामने भी अपने घर अपने देश की मान मर्यादा को बनाए रखता है। तो जो एक अच्छा नागरिक होगा, एक जो आदर्श नागरिक होगा, वो कभी भी किसी के सामने किसी की भी बुराई नहीं करता है, वो एक दूसरे के कान नहीं भरता है। ड्यूटी, एक आदर्श नागरिक हमेशा अपनी ड्यूटी करता है। अगर उसकी पढ़ाई करने की ड्यूटी है तो वो क्या करेगा? पढ़ाई करेगा। अगर उसकी ड्यूटी किसी को पढ़ाने की है तो वो पढ़ाने की ड्यूटी करेगा। अगर उसकी ड्यूटी घर का काम करने की है तो वो घर का काम करेगा। एक अच्छा नागरिक देश के लिए तो अच्छा होता ही होता है, वो अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए भी बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो हमें ऐसे नागरिक को सल्यूट करना चाहिए जो देश की आन बान शान को
बनाए रखता है। इसके अलावा एक अच्छा नागरिक, एक आदर्श नागरिक देश की सेवा करता है। देश की सेवा करने का अर्थ ये नहीं कि वो आर्मी में शामिल हो जाता है या फौज में चला जाता है, पुलिस में, नहीं। हम देश की सेवा घर बैठे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके। अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, तो ये भी देशभक्ति के अंदर ही आता है। जिस प्रकार आर्मी की ड्यूटी होती है देश की सीमाओं को संभालना, उसी प्रकार आम नागरिक की ड्यूटी होती है अपने घर को संभालना, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करना, भाईचारे की भावना को विकसित करना, सच बोलना। एक अच्छा नागरिक हमेशा सच बोलता है, वो झूठ से दूर रहता है, उसके अंदर झूठ नहीं होता, वो दूसरों की भावनाओं को समझता है, रेस्पेक्ट करता है। तो ऐसे भारतीय खुद के साथ साथ दूसरे के लिए भी एग्जाम्पल बनते हैं। इसलिए हमें इन सब बातों का पालन करना चाहिए ताकि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। और किसी एक के कहने से तरक्की नहीं होगी, जब हम सारे मिलके कार्य करेंगे तभी ही देश की तरक्की होगी। चलो, कल हम आपको मिलते हैं फिर इसी वक्त इस चैनल पे। आई होप को आपको एक आदर्श नागरिक की विशेषताएं समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।